नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम हम लोगों ने देख लिया है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे एचसीएफ के बारे में, एचसीएफ क्या होता है, ठीक है, और किस टाइप से क्वेश्चन हमारी यूपी टेट में पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है एचसीएफ और एलसीएम दोनों के मिक्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग देखेंगे एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ होता क्या है, देखो एच का मतलब होता है हाईएस्ट। क्या होता है? हाईएस्ट। क्या होता है? हाईएस्ट। ठीक है, सी का मतलब होता है कॉमन। सी का मतलब क्या होता है? कॉमन। ठीक है, और एफ का मतलब होता है फैक्टर। क्या होता है? फैक्टर। हाईएस्ट, कॉमन, फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा, कॉमन मतलब जो सभी में हो, जितने भी हम जिनका भी निकालना हो उन सभी में हो, और फैक्टर का मतलब आप जानते हो गुणनखंड। ठीक है, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं हम लोग, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने उसमें बताया था, इसी तरह हम मान लो हमने एग्जांपल ले लिए, हमने ले लिया 12 और एक हमने ले लिया 16। ठीक है, तो वहां पर मल्टीपल में क्या कर रहे थे, इसकी टेबल पढ़ना शुरू कर रहे थे, मतलब ऐसे नंबर्स को देख रहे थे जो 12 से पूरी तरह क्या हो रहे थे, विभाजित हो रहे थे। लेकिन इसमें हमें ऐसे नंबर पता करने हैं, फैक्टर के बारे में हमने बताया था, फैक्टर वाले जो जब जिस वीडियो में हमने फैक्टर पढ़ाया था उसमें बताया था फैक्टर एक्चुअल में क्या होता है। फैक्टर क्या होता है कि ऐसी संख्या है जो इस 12 को पूरी तरह क्या कर रही, विभाजित कर सके। तो देखो, क्या 1 इस 12 को विभाजित करेगी? बिल्कुल। क्या 2 इस 12 को विभाजित करेगी? बिल्कुल। क्या 3 इस 12 को विभाजित करेगी? बिल्कुल। 4 विभाजित करेगी, 6 विभाजित करेगी। ठीक है, और उसके बाद स्वयं 12। ठीक है, ये वह संख्या है, मतलब 1 2 3 4 6 और 12 ये ऐसी संख्याएं हैं जो इस 12 को पूरी तरह क्या कर देंगी, विभाजित कर देंगी। ठीक है, इसी तरह हम 16 का देखते हैं। तो देखो 16 कौन कौन फैक्टर हो गए, 1 से विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, 4 के बाद किससे होगा, 8 से होगा, 8 के बाद स्वयं 16 से होगा। ठीक है, इसके अलावा किसी भी संख्या से 16 विभाजित नहीं होता। तो देखो 1 2 4 8 और 16 ये सब किसके गुणनखंड हो गए, 16 के गुणनखंड, मतलब इसके फैक्टर हो गए। क्लियर बात। अब देखो हमारा ये जो एचसीएफ है, इसका मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन, मतलब वो नंबर पता करनी हो जो दोनों में हो। ठीक है, वो फैक्टर पता करना है जो दोनों में हो और सबसे बड़ा हो। तो दोनों में सबसे बड़ा नंबर कॉमन वाला कौन सा है, बताओ, बोलो कौन सा है? 4। देखो 1 भी है, 2 भी है, लेकिन क्या ये सबसे बड़े हैं क्या? 4 के बाद कोई कॉमन मिल रहा है क्या? नहीं। तो 4 वो संख्या है जो दोनों में है और सबसे बड़ी है। ठीक है, तो इसके इसीलिए इसका नाम पड़ता है हाईएस्ट, मतलब सबसे बड़ी, कॉमन मतलब जो सभी में हो। ठीक है, 2 है, 2 का निकाल दे तो दोनों में, 3 का निकाल दो तीनों में। ठीक है, जितने भी नंबर्स का हमें एचसीएफ निकाल रहा हूं सभी में जो सबसे बड़ी कॉमन फैक्टर हो, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एचसीएफ। इसका एचसीएफ कितना हो गया, 4। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे एचसीएफ को कैसे निकालते हैं। एचसीएफ को कैसे निकालते हैं, इसके कई मेथड है। ठीक है, इसके क्या कई मेथड है। ठीक है, निकालने के, एचसीएफ निकालने के। सबसे पहले एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। एक हमने ले लिया 12 18 और हमने ले लिया 24। ठीक है, ये हमने नंबर ले लिया। ठीक है, या और कोई छोटा नंबर ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया 12 18 और 8, 3 संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है। तो पहला मेथड देखेंगे हम लोग भाग विधि द्वारा। क्या, जिसको आप लोग बचपन से किए हो। भाग विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले पता करते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, बताओ, 8। फिर उससे बड़ी संख्या कौन सी है, 12। तो क्या करेंगे हम लोग,
8 से इस 12 को विभाजित करेंगे, बताओ कितनी बार जाएगा, एक बार। 8 एक करना 8, बताओ कितना बचा, 4। अब इस 4 से विभाजित करेंगे इस 8 को, ठीक है। तो 8 को जब विभाजित करते हो तो बताओ क्या अपना 4 दूना 8, देखो पूरा डिवाइड हो गया। अब इसी 4 से क्या करेंगे, इसी 4 से हम चेक करेंगे क्या ये 18 को विभाजित कर पाता है, बताओ 4, तो 4 चौको 16, 2 बचता है। अब इस 2 से इस 4 को डिवाइड करेंगे तो बताओ कितना होगा, 2 दूना 4, बताओ पूरी तरह विभाजित हो गया। तो जिस संख्या से लास्ट में डिवाइड हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ। इनका एचसीएफ क्या हो गया, इनका एचसीएफ हो गया 2, ठीक है। ये तरीका आप लोगों में सब लोग जानते होंगे, कक्षा 5-6 से हम लोग इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो ये सबको आता है। दूसरा हमारा जो तरीका है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। जैसे हम लोगों ने अभी पिछले वीडियो में एलसीएम में किया था, उस समय हमने बताया था कि इस मेथड का यूज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम दोनों चीज निकालने में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो देखिएगा उसी का इसमें भी हम यूज करते हैं, इसलिए बार बार हमने जितनी बार भी एलसीएम निकाला हर बार उसी मेथड का यूज किया था। देखिए जैसे हमने लिख लिया 12, ठीक है, कितना लिख लिया 18, और कितना लिखा 8, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइज करते हो कैसे लिखते हो इसको, 2 की पावर 2 गुणे कितना 3, मतलब 4 के 12, तो 4 को हम लिखते हो 2 की पावर 2 गुणे 3, ठीक है, समझ लीजिएगा थोड़ा। और मैं डिटेल में नहीं बता रहा, बाकी देखो आप 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3, और 4 को मिले 2 गुणे 2, गुणे कितना 3, 2 की बताओ 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 हो गया, गुणे 3, एक के बाद पावर 1 का हो या खाली 3 का, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह 18 का हम लोग जब देखते हैं तो बताओ कितना होगा, 9 दूना 18, ठीक है। तो 2 गुणे 3 की पावर 2, 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, क्लियर। 8 को आप लोग जानते हो, याद होना चाहिए, 2 का क्या है ये क्यूब है। तो हम लोगों ने जब एलसीएम कर रहे थे तो उसमें देख रहे थे कोई संख्या किसी में भी हो, भले सभी में हो या ना हो, किसी एक में भी है और उसकी सबसे हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या करते थे, यूज करते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले ये देखेंगे क्या 2 दोनों में है, बिल्कुल है, 2 तीनों में है, बिल्कुल 3 तीनों में है, और 3 की सबसे छोटी पावर कौन सी है, तो खाली 3 की पावर, मतलब 2 की सबसे छोटी पावर कौन सी है, 2 है ना, तो बस 2 लिखेंगे, ठीक है। उसमें हम क्या देखते थे, सबसे बड़ी देखते थे, और उसमें हम ये देखते थे कि सभी में हो या ना हो, किसी एक में भी है तो भी हम उसको लिख लेते थे। लेकिन इसमें हम देखेंगे कि क्या ये 2 जो पहले 2 चेक कर रहे हैं, तो 2 क्या दोनों में है, तीनों में है, बिल्कुल है। और इसकी फिर हम देखेंगे सबसे छोटी पावर कौन सी, तो हमने 2 लिखा। अब दूसरे नंबर पर आता 3, क्या 3 तीनों में है, नहीं है। अगर 3 तीनों में नहीं है तो इसका एचसीएफ बस कितना हो गया, 2 हो गया, क्लियर। दूसरा तरीका तो ये है, अभी उसमें भी कितना आया था 2, इसमें भी आया आपका 2, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका है आपका डिफरेंस मेथड, ठीक है। क्या है, डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। इसमें क्या करते हैं हम लोग, कोई भी 2 संख्या, जैसे इतनी संख्या है, कितनी बड़ी बड़ी संख्या दे, उनका जो सबसे पास में होती है उनका हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो देखो जैसे मान लो 18 और 8 और 12 18 सबसे नजदीक कौन है, 12 और 18 है, तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, बताओ कितना आएगा 6। तो ये जो संख्या आई है 6, या तो ये स्वयं एचसीएफ होगा इनका, या तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो इसके एचसीएफ होंगे। मतलब ये तो हम पक्का हो गया कि 6 से बड़ा इसके एचसीएफ नहीं हो सकता। तो देखो अब चेक करेंगे, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, तो देखो 3 से ये डिवाइड होता है, बिल्कुल, ये डिवाइड होता है, बिल्कुल, क्या ये डिवाइड होता है, नहीं, तो मतलब 3 नहीं हो सकता, ठीक है। अब 2 से देखो, 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल, ये डिवाइड होता है, बिल्कुल, और ये भी डिवाइड होता है। रिजल्ट आप लोग पढ़े हो इसलिए तुरंत बताओगे, ठीक है। तो ये होता है आपका डिफरेंस मेथड। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए, जैसे देखो हम सिंपल से ले लेते हैं, आपको 12 18 और 24 ले लेते हैं। इसमें अगर हम डिफरेंस मेथड का यूज करते तो बताओ क्या करते, इन दोनों का जो है अगर घटाओ कितना आएगा 6। अब देखो क्या 6 तीनों डिवाइड कर पाता है, बिल्कुल डिवाइड कर रहा है, तो देखो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा 6, एचसीएफ कितना हो जाएगा 6। तो ये बात समझ में आ रही है आप लोगों के कि हम लोगों ने 3 मेथड देखा,
पहला क्या, भाग विधि जो आप लोग करते हो, दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखा, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करके एचसीएफ कैसे निकालते हैं उसको हमने एलसीएम में भी देखा था, और फिर हमने डिफरेंस मेथड को भी देख लिया। जो दो नजदीक संख्याएं होती हैं उनको क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। माइनस करने पर जो संख्या हमको मिलती है तो वो स्वयं एचसीएफ होती है या उसके गुणनखंड होते हैं, लेकिन उससे बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। ये तरीके होते हैं, ये बात समझ में आ रही है। तीसरा चौथा होता है आपका कॉमन लेना, ठीक है, तो और कैंसिलेशन मेथड भी होता है, तो उसको बस 3 मेथड आपके लिए काफी ज्यादा सफिशिएंट रहेगा। और देखिएगा किसको कहाँ यूज करेंगे, जब संख्याएं काफी बड़ी बड़ी हो, ठीक है, जब संख्याएं काफी बड़ी बड़ी हो और दूर दूर हो, तो उसमें आप लोग जो है भाग विधि का उपयोग कीजिएगा। लेकिन संख्याएं बड़ी हो लेकिन बहुत पास हो तो इसी डिफरेंस मेथड का यूज करेंगे। लेकिन संख्याएं अगर आपके छोटी छोटी हैं तो मैं कहूंगा कि आप डिफरेंस ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर लीजिएगा। क्लियर, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। देखो जैसे ये क्वेश्चन है कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 80, 120 और 240 को पूर्णतः विभाजित करती है। मतलब हमें को तो हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या पता करना है जो 80 को, 120 को और 240 को पूर्णतः क्या करे, विभाजित करे। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, इन सबका एचसीएफ। इन सबका एचसीएफ देखो कौन कौन संख्या दी है, 80, 120 और 240। आपके पास कई मेथड है, भाग विधि भी है, ठीक है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और डिफरेंस मेथड। तो इसमें देखो हम क्या करते हैं, डिफरेंस मेथड लगाते हैं। क्यों, 80 और 120 बहुत दूर तो नहीं है, तो 80 और 120 को जब हम माइनस करते हैं, 120 में से 80 बताओ कितना आता है, 40। तो मैंने क्या बताता है, जो संख्या आएगी या तो वही एचसीएफ हो जाएगी या इसके गुणनखंड, मतलब इससे बड़ी नहीं हो सकती। तो बताओ 40 से जब 80 भाग देते हो, जब 40 से 80 भाग देते हो तो पूर्ण डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल। जब 40 से 120 में भाग देते हो तभी पूर्ण डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल। चाहते हैं मतलब 40 में 3 को मल्टीप्लाई करो 120 आएगा, और 40 से जब आप इसको भाग देते हो 240 को तभी पूर्ण, देखो चाहे 240 में 40 से भाग करो तो कितना आएगा, 4 छंग 24, पूरा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। मतलब इसका देखो एचसीएफ कितना आ गया डायरेक्टली, इसका एचसीएफ हमें आ गया 40 ही मिल गया। तो हमने बताया था कि कभी कभी जब पास में संख्या होती हैं तो उनका जब हम माइनस करते हैं तो जो संख्या मिलती है वही एचसीएफ हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब हमने शुरू क्वेश्चन हमने बताया था तो हमने बताया था कि जो संख्या मिल गया था वो तो नहीं थी लेकिन उसके गुणनखंड थे। तो याद रखिएगा जब भी डिफरेंस किन्हीं भी दो संख्याओं का निकालेंगे तो जो भी डिफरेंस आएगा या तो वो स्वयं एचसीएफ हो जाएगा या तो उसके गुणनखंड, ठीक है। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो अब जैसे ये क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 245 और 1029 को विभाजित करे तो प्रत्येक दशम में 5 शेष बचे। मतलब हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या पता करना है जिससे यदि 245 को विभाजित करें तब भी कितना शेष बचे, 5। और उसी संख्या से यदि हम उसी बड़ी से बड़ी संख्या से अगर 1029 को डिवाइड करते हैं तब भी कितना शेष बचता है, 5। तो मुझे बताना अगर जैसे 245 दिया है और ये कितना दिया है 1029, जब इससे उस बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड करते हैं तो कितना शेष बच रहा, 5। हमें नहीं पता कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, लेकिन अगर इस 245 में से हम 5 को माइनस कर दें तो जो 240 आएगा, ये बताइए उस बड़ी से बड़ी संख्या से, जो भी बड़ी से बड़ी संख्या है उस बड़ी से बड़ी संख्या से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल। इसी तरह इसमें से यदि हम 5 माइनस कर दें तो जो आएगा, जो संख्या आएगी उस बड़ी से बड़ी संख्या से पूरी तरह क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो अब हमें वो संख्या दो संख्या हमको मिल गई जिन संख्याओं को देखो इसमें हम डिवाइड करते हैं तो आता है कितना, 1024, ठीक है, 1024, ठीक है। अब देखो तो अब 240 हो गया और 1024, मतलब कि अगर उस बड़ी जो भी बड़ी से बड़ी संख्या हमें नहीं पता, लेकिन उस बड़ी से बड़ी संख्या को अगर हम 1029 में 29 से भाग मतलब इसमें भाग करते हैं उस बड़ी से बड़ी संख्या में तो कितना शेष बचता, 5। और इसी 5 को हमने माइनस कर दिया तो बताओ 1024 आया, उस बड़ी बड़ी संख्या पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। समझ में आ रही बात। तो अब हमें दो संख्या मिल गई और दो संख्या मिल गई, उस बड़ी से बड़ी संख्या पता करना है जो इसको भी डिवाइड करो इससे डिवाइड करो, तो बताओ क्या होगी, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ। देखो जैसे ये वाला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है
ठीक है, जिससे 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। देखो 3 संख्या है हमारे पास, 187, 233 और 279। ठीक है, इसमें कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या पता करना है जिससे अगर इसको भी भाग करे और इसको भाग करे और इसको भाग करे, हर दशा में कितना शेष बचे, समान शेष बचे। ठीक है, तो क्या करेंगे इस टाइप क्वेश्चन में, सबसे पहले देखो इस 233 में से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो 233 में से जब आप 187 माइनस करते हो तो बताओ कितना आता है, 13 में से 7 माइनस करते हो बताओ कितना आएगा, 6, और 12 में से 8 माइनस करोगे आएगा कितना, 4, कितना आएगा 46। फिर दूसरा काम क्या करोगे, इस 279 में से भी 279 में से इसको फिर 187 को ही माइनस करोगे तब कितना आ जाएगा, 9 में 7 माइनस करोगे बताओ कितना आएगा, 2। ठीक है, और इसके बाद 17 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 9। ठीक है, कितना आएगा, 92। अब लास्ट में क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में हम लोग माइनस करेंगे, मतलब 279 में से माइनस कर देंगे 233 को, तो बताओ कितना आ जाएगा, 9 में से 3 माइनस करोगे बताओ आएगा 6, 7 में से 3 माइनस करोगे बताओ कितना आएगा, 4। ठीक है, और 2 में से 2 माइनस करोगे कितना आएगा। ठीक है, देखो हाँ 2 में से 1 माइनस करोगे तो जो है आपका आ जाएगा कितना, रुक जाओ, देखो 13 में से 7 माइनस करो तो कितना आता है, 6, ये बचता है कितना, 12, मतलब 2, इसमें से लोगे तो 12 में से 8 माइनस करो बताओ कितना आएगा, 4 ही तो आएगा, 46 तो आएगा। गलत करा रहे हो जो शक्ति, ठीक है, गलत ना करा रहा। ठीक है, तो देखो और 279 में से 233 माइनस करो तो 9 में से 3 माइनस करो बताओ कितना आता है 6, और 7 में से 3 माइनस करो कितना आएगा, 4, 2 में से 2 माइनस करो 46 ही आएगा। ठीक है, तो 3 संख्या मिल गई हमको, कौन कौन सी मिल गई, 46, 92 और 46। इनका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ, तो मतलब 2 संख्याओं का चुपचाप हमें निकालना है, क्योंकि 46 जो जिससे कटेगी दोनों को काटेगी, कोई एक तो है नहीं कि ये दूसरे टाइप का 46 है और ये दूसरे टाइप का 46, तो इन दोनों का हम कैसे निकालेंगे एचसीएफ तीनों को, बताओ किस मेथड, जिस मेथड के भी आप यूज करना चाहिए, जैसे भागविद का ही यूज कर लेते हैं, तो 92 को डिवाइड करेंगे किससे, 46 से, 46 गुना कितना होता है बताओ, 40 गुना कितना होता है 92 ना, 4 दूनी 12 और 2 4 को 8 1 9, हाँ ठीक है, तो मतलब इनका जो एचसीएफ है वो कितना आ गया, एचसीएफ है आपका 46। कहने का मतलब कि 46 वह नंबर है जिससे यदि आप 187 को या 233 को या 279 को डिवाइड करोगे तो सब में शेष जो बचेगा वो सेम बचेगा। क्लियर, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इसी तरह सॉल्व करते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें जिससे 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो पहला काम हमारा क्या रहेगा कि जो है जो दो आपस में छोटी उनको माइनस करेंगे, फिर इन दोनों को माइनस कर देंगे, और ठीक है, और फिर इससे इसको भी माइनस कर लेंगे, तीनों को आपस में हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। माइनस करने पर जो संख्या हमको मिलेगी उसका चुपचाप एचसीएफ निकालेंगे, जो एचसीएफ आएगा वही वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे अगर इसको डिवाइड करो या इसको डिवाइड करो या इसको डिवाइड करो सब में समान शेष बचेगा। क्लियर, तो हम जो है एलसीएम भी हमने खत्म कर दिया, एलसीएम और एचसीएफ भी खत्म कर दिया। पूरी तरह तो नहीं कह सकते, लेकिन बात ये होती है कि पूरी तरह का मतलब होता है कि और बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन या 2-4 जो है टाइप के क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम हमारा पास में इसलिए हम लोगों ने जो आते हैं एग्जाम में, ठीक है, इससे रिलेटेड हमने दोनों चीज खत्म कर दिया, एचसीएफ भी और एलसीएम भी। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो एलसीएम, मतलब जो वीडियो होगा वो एलसीएम और एचसीएफ के मिसलेनियस क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब जो मिक्सचर से जो क्वेश्चन बनते हैं उसको लेकर हम आएंगे, उसके क्वेश्चन केवल सॉल्व कराएंगे। ठीक है, आपको दोनों मेथड पता है, एचसीएम कैसे निकालते हैं और एलसीएम भी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।